हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में डेरिवेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 40 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपकी डेरिवेशंस काफ़ी अच्छी तैयार हैं तो 30 मार्क्स आपके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं। तो बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर से पास होती एक्सिस और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है पता लगाएं। तो सबसे पहले करंट कैरिंग लूप, इसके सेंटर से ये करंट आई की डायरेक्शन भी बना दो आप, और x जो है डिस्टेंस आप कह देते हैं जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं पीक पॉइंट पर। तो इस करंट के कारण एक करंट एलिमेंट चूज करना है जिसके कारण यहाँ पर हमारा डी बी मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ए, इस डिस्टेंस को अपन आर कह देते हैं, जो कि अमूमन हम बायट-सैवर्ट लिखते हुए कहते हैं। ये एक्स इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस पी आगे जाएगा तो ये एक्स वेरिएबल हो जाएगा। तो एक एलिमेंट और डीएल डैश लेते हैं आप, उसकी वजह से भी, एक्चुअली तो पूरी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इसको डी बी डैश कहते हैं। इस एंगल को बच्चों फाई कहते हैं। अभी इस फाई का कारण पता लगने वाला है अपने को, कि पहले पिक्चर आराम से देखें क्योंकि पिक्चर ड्रॉ अच्छे ढंग से हुई है तो हमारा सारा का सारा आर्टिकल अच्छे ढंग से हो जाएगा। डेरिवेशन, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, इन सभी कंपोनेंट के। अब ना इस डीबी डैश और डीबी के हम कंपोनेंट बांटेंगे, तो जिस तरफ फाई होता है उस तरफ हमारा कोस कंपोनेंट होता है, डीबी डैश कोस फाई, और यहां पर डीबी कोस फाई। और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ हमारा साइन कंपोनेंट। तो सारे साइन कंपोनेंट जो हैं ऐड होते जाएंगे। इंटीग्रेशन हमें साइन फाई का करना है। एक बात, सारा डायग्राम क्लियर हो गया हमारा बच्चों। मैं एक बात और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में 3D में ये पिक्चर इस तरीके से बन रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक कोनिक शेप में हर एलिमेंट की वजह से आएगा। तो कोस कंपोनेंट सारे कैंसिल, साइन कंपोनेंट सारे ऐड होते जाएंगे। तो हमें इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई करना है। उससे पहले हम लिखते हैं बायट-सैवर्ट लॉ मैथमेटिकली क्या है, जिसकी हेल्प से हमने ये डेरिवेशन करनी है। डी बी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, या म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसका काफ़ी रोल रहता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम डिज़ाइन हो जाती हैं बच्चों इस इक्वेशन से। फिलहाल हमें पहली बात तो ये कही जा रही है कि जो साइन थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 डिग्री है डीएल और आर के बीच में। ये डीएल इधर है और आर के बीच एंगल ये 90 डिग्री है। तो इसके ये साइन थीटा हमारा खत्म हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रह जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी ये एक छोटे हिस्से की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी बी साइन फाई का, क्योंकि सारे कोस कंपोनेंट वर्टिकल अपोजिट थे, कैंसिल कर जाएंगे। अब मुझे ये डी बी वाली सारी वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में साइन फाई। अब ये ट्रायंगल देखो, ओ ये पी पॉइंट है, इसको अपन ए कह देते हैं। ओ ए पी के अंदर हमारे पास साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। तो साइन फाई जो होगा वो
a अपॉन r हो जाएगा। तो साइन फाई की वैल्यू भी आ गई, ये सारे का इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और बस एक दो स्टेप का क्वेश्चन रह गया हमारा। 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में साइन फाई की वैल्यू आई है a अपॉन आर। आर ध्यान रहे बच्चों, आर जो है हमारा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है। आर वेरिएबल है, जब जो एक्स चेंज होगा त्यों त्यों आर भी चेंज होता जाएगा। बट फॉर ए गिवन केस आर फिक्स है, हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, इसलिए सारी चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। 4 पाई आर क्यूब भी और ए भी, अंदर रह जाएगा डी एल। अब डी एल का इंटीग्रेशन जो है हमें पता है बच्चों, इस सर्कुलर लूप का पूरा सरकमफ्रेंस है और वो है 2 पाई ए। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई, तो आया ही आया, ए स्क्वेयर हो गया क्योंकि ए ऑलरेडी पड़ा था, अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो मामूली सा रह गया टॉपिक अपना, यहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो म्यू नॉट आई जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रेशन है डी बी साइन फाई का, तो बाहर आ चुका है हमारे पास, खत्म ही हो चुकी है बात अपनी। म्यू नॉट आई अब 2 पाई से 2 कट गया, ए स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर क्यूब। अब आर क्या है अपना रूट, थोड़ा इस जगह चाहिए थी फिर तो, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, वो डायगोनल था हमारे डायग्राम में। तो इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इतना काम करने के बाद उसने एक छोटा सा काम, पाई खत्म हो चुका है बच्चों, सॉरी, इतना काम करने के बाद उसने क्या कहा हमें, एट सेंटर भी पता लगाओ। एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है तो पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करेंगे। म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस 0 सारे की पावर 3/2, तो रह जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए क्यूब, ए क्यूब से ए स्क्वायर कट जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए आएगा बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई तरीकों से कई बार आ जाता है, तो डेरिवेशंस हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।